जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्सेशन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, लेकिन उसको म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, तो क्या उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स या फिर जो भी टैक्स होते हैं वो देने होंगे। देखिए, हम सभी तो ये जानते हैं कि जो टैक्स के दायरे में आते हैं उनको तो टैक्स देना ही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ऐसे लोगों को भी टैक्स देना होगा जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, और अगर हमें टैक्स देना होगा तो कितना टैक्स हमें देना होगा, और अगर हमें टैक्स देना है तो हम कैसे गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं। कुछ इस तरह के सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम जानेंगे। अब मैं इस तरह की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इसके पीछे एक रीजन है कि बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर, हमें कितना टैक्स देना होगा, कैसे टैक्स देना होगा। इस तरह की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, जिस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाए कि ये टैक्स का नियम क्या है, कैसे लगता है, कितना देना होगा और किस किस लोगों को देना होगा। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक कंफ्यूजन मैं आप सभी का दूर करना चाहता हूं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किसी न किसी ऐप का सहारा लेते हैं, किसी न किसी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं और वो म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर इक्विटी ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर हमें रिटर्न मिलता है, तो उस पे एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का लगेगा। और अगर हम एक साल से ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं तो एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा। वहाँ पे हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से हमने यही सुन रखा है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमें 15% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है या फिर लोगों को मिला है। तो अगर हम 15% टैक्स ही दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। यहाँ पे वो साफ साफ देख रहे हैं कि आपको 15% नहीं तो 10% टैक्स देना होगा। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर अगर हमें 15% का रिटर्न मिल रहा है, 15,000 रुपये हो रहा है, और अगर हम 15,000 रुपये नहीं तो 10,000 रुपये अगर टैक्स के रूप में ही दे रहे हैं, तो फिर हमें फायदा क्या है। कुछ इस तरह के सवाल बहुत सारे लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में भी कुछ इसी तरह का सवाल चलते रहता है। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को मैं आप सभी का दूर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया लिख रखा है मैंने। आपके केस में ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है कि 10,000 रुपये हो। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो पैसा है वो व्हाइट मनी है, आपका एक नंबर का मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। तो आप ये जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इस पर आपको एक भी रुपए का कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये पैसा आपका है। तो जो भी पैसा आपका है उस पे आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। तो इस 1 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और कुछ समय के बाद लगभग 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये रिटर्न आपको लगभग 15,000 रुपये का मिल रहा है। तो एक साल से कम हो रहा है या फिर एक साल से ज़्यादा हो रहा है, अभी इस बात को छोड़ते हैं थोड़ी देरी के लिए। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको लगभग 15,000 रुपये का यहाँ पे फायदा हो रहा है। लेकिन क्योंकि जब हमें म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे टैक्सेस भी लगते हैं, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको लगभग एक साल के अंदर ही ये जो 15,000 रुपये है ये फायदा हो गया है। तो ऐसे में आपके ऊपर एसटीसीजी टैक्स लगेगा। तो अब ये जो टैक्स लगेगा ना, ये इस 15,000 रुपये पे लगेगा, ना कि ये टोटल अमाउंट पे। जो आपका 1 लाख है और ये जो 15,000 रुपये प्रॉफिट मिला, इन दोनों को मिलाकर किन पर नहीं लगेगा, ये जो रिटर्न आपको मिल रहा है इस पर 15% का टैक्स लगेगा। और अगर मैं 15% की टैक्स की बात करूं यहाँ पे कि अगर हमें 15% का टैक्स लग रहा है तो पैसा कितना होगा, तो लगभग 2,250 रुपये के आसपास का होगा। यानी कि जो 15,000 रुपये हमें फायदा मिल रहा है, इसमें लगभग 2,250 रुपये का टैक्स लग जाएगा, अगर हमें एक साल से पहले ये प्रॉफिट हो गया है या फिर एक साल से पहले हम पैसा निकाल रहे हैं। और अगर हम एक साल से ज़्यादा समय के लिए टिके रहते हैं या फिर एक साल से ज़्यादा समय में हमें ये प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे में 10% का टैक्स हमें लगेगा, जो कि होता है
LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ऐसे में हमें लगभग 1500 रुपए के आसपास में देना पड़ सकता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगता है। टैक्स उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपको फायदा हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, इस पर आपको टैक्स देना है, ना कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो यहाँ पे इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उस 5 लाख रुपए पे हमें 5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हो जाता है, तो हमें कितना टैक्स देना होगा। जैसा कि अभी हमने जान लिया है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस पर हमें कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि ये पैसा हमारा है। लेकिन हाँ, इस पैसे को निवेश करके जो हमें रिटर्न मिला है, जो हमें फायदा हुआ है, उस पर हमें टैक्स देना होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का एक रूल्स है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए तक का फायदा होता है तो उस पर आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देना है। 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो एग्जम्प्ट होता है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है तो ऐसे में तो कोई भी टैक्स देना ही नहीं है, ऐसे में 0 टैक्स होगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है तो ऐसे में आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो सपोज कीजिए, जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपए का रिटर्न मिला है, तो जैसा कि हमें 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन का फायदा मिलता है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हम इस 5 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे। तो अब हमारा फाइनल टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, जो कि है 4 लाख रुपए है। और अगर हमने इस रिटर्न को 1 साल से ज्यादा समय तक निवेशित रह करके जनरेट किया है, तो ऐसे में LTCG टैक्स हमारे ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है, जो कि 10% अप्रोक्सीमेट होता है। अब देखिए, एकदम फिक्स 10% नहीं है, इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा लगता है, कुछ शेष वगैरह लगते हैं, तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एग्जैक्ट 10% नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए मैंने यहाँ पे 10% लिखा है। तो अप्रोक्सीमेट आपको लगभग 40,000 रुपए के आसपास में टैक्स लग जाएगा। तो अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल क्या रहता है ना, यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्या होती है, वो ये कहते हैं कि सर आपने LTCG टैक्स तो बता दिया, लेकिन आपने इनकम टैक्स तो बताया ही नहीं। ये तो LTCG टैक्स हुआ ना, LTCG के तहत हमको ये टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बाद इनकम टैक्स भी तो देना होगा, हमें इनकम हो रहा है 4 लाख रुपए का। तो भाई, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये इनकम टैक्स का ही एक धारा है, इस धारा के तहत ही आपसे ये इनकम टैक्स लिया जा रहा है। ये भी आपका इनकम है और आप जो ये टैक्स दे रहे हैं ये इनकम टैक्स ही है, जिसे LTCG धारा के तहत आपसे लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि LTCG टैक्स अलग से ले लिया और जब इनकम टैक्स फाइल करने गया तो वहां पे इनकम टैक्स भी अलग से ले लिया। ये आपको एक ही बार लगेगा और आपको 10% के आसपास ही देना है। और ये आपके इनकम स्लैब से काउंट नहीं होता है, फ्लैट 10% ही ये कंसीडर होता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट से कितना भी पैसा कमा लीजिए, म्यूचुअल फंड से कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उस पर आपको 10% का ही टैक्स लगेगा। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, आप 20 में है, 30 में है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ 10% टैक्सेस देने होंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि ये इनकम टैक्स ही होता है, जिसे एक धारा बनाया गया है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा कि टैक्स आखिर कैसे लगता है। अब हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसे लोगों को भी टैक्स देना पड़ जाएगा, या जो LTCG टैक्स है, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, जिन्होंने कभी भी कोई भी टैक्स नहीं भरा है, क्या ऐसे लोगों को भी टैक्स देना पड़ सकता है? तो चलिए इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी ITR फाइल नहीं किया है, कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया है, उस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है या फिर अच्छा खासा फायदा हो जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भी इनकम टैक्स देना होगा? तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, ITR फाइल नहीं करता है, धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में उसने 5 लाख रुपए निवेश कर दिया और इस निवेश के एवज में वो अच्छे खासे दिनों तक इन्वेस्टेड रहा और उसको 10 लाख रुपए का अच्छा खासा रिटर्न मिल गया।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड को जब हम रिडीम करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में हमें 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी कि जो भी फायदा होता है उसमें 1 लाख रुपए की टैक्स की छूट होती है, उसमें हमें कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं देना होता है। तो ऐसे में इनका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 9 लाख रुपए हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं न्यू टैक्स रिजीम की, तो वहां पे भी ये देखा जाता है कि अगर आपका इनकम 7 लाख या फिर 7 लाख रुपए से कम है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर इस 7 लाख रुपए से एक भी रुपए ज्यादा हो गया तो आपको पूरा नीचे से टैक्स जोड़ करके देना होता है। तो ऐसे में इनका इनकम 9 लाख रुपए है और इस 9 लाख रुपए में से 7 लाख माइनस करें तो भी इनका 2 लाख रुपए बच जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे दिख रहा है कि ये टैक्स के दायरे में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में इनका इनकम ज्यादा हो रहा है तो ऐसे में टैक्स देना ही पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, क्योंकि आपका इस वर्ष 9 लाख रुपए इनकम हो रहा है और आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, इसलिए आपको टैक्स देना ही होगा। लेकिन अगर ये जो इनकम है, जो इनको फायदा हो रहा है ये 10 लाख रुपए का, ये अगर 8 लाख रुपए का हुआ होता तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ पे 8 लाख रुपए लिख दे रहा हूँ। तो इस 8 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन भी मिलता, तो मैं यहाँ 1 लाख रुपए माइनस भी करूंगा। तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए माइनस करने के बाद यहाँ पे नेट जो इनकम बच रहा है इनका, वो कितना बच रहा है? 7 लाख रुपए बच रहा है। और हम जान रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 7 लाख या 7 लाख रुपए के अंदर अगर इनकम होती है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसे में हो सकता है इनको एक भी रुपए का टैक्स ना देना पड़े, टैक्स इनका 0 हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है, तो नेट में 7 लाख रुपए का इनकम हुआ उसका, तो ऐसे में हो सकता है कि उसको टैक्स एक भी रुपए का ना लगे। लेकिन उसको सीए के पास जाना ही होगा, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाना ही होगा, आईटीआर फाइल करना ही होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि रिटर्न ले लिया और आराम से घर में बैठे हुए हैं। आपको सीए के पास जाना होगा, बताना होगा कि भाई हमने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, हमें इतना फायदा हो गया। इतना बताना काफी है। जब भी आपके पेन में वो लॉगिन करेगा तो उसको सारा डिटेल खुद ही दिख जाएगा कि आपने कितना रुपए निवेश करने में लगाया, कितना रुपए का फायदा दिखाया। जब वो पेन में लॉगिन करते हैं तो उनको सब कुछ दिख जाता है। आप अपने तरफ से भी बता सकते हैं, लेकिन उनको सारा इन्फॉर्मेशन सामने आ जाता है कि कितना आपको टैक्स बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर 8 लाख रुपए का फायदा होता है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको कोई टैक्स के दायरे में नहीं आता है, जो टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं पटाता है, तो उसको शायद 0 टैक्स देना पड़े। लेकिन अगर 8 लाख रुपए से ऊपर इनकम हो जाता है तो टैक्स थोड़ा सा ज्यादा ही देना पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट पे फिर टैक्स लगने लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं और आप सभी का क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर में न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जिक्र किया है और आप सभी से कहा है कि अगर आपका इनकम 7 लाख या फिर 7 लाख रुपए से कम है तो आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका टैक्स कटेगा नहीं, आपका टैक्स कटेगा। ये एक प्रोसेस है और लगभग 25,000 रुपए के आसपास का आपका टैक्स जा सकता है। लेकिन ये जो टैक्स का अमाउंट है ये रिफंडेबल है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए है या फिर 7 लाख रुपए से कम है तो आपको 0 टैक्स लगेगा। और मैंने ये भी कहा कि मैं कोई सीए नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा टैक्सेस के बारे में नहीं जानता हूं। जितना मैं जानता हूं उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। टैक्सेस के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको अपने सीए से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी और आज की वीडियो को देख करके आपका बहुत हद तक कंफ्यूजन दूर हो पाया होगा। अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो पाया है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।